हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आप अपनी तैयारी के अच्छे फेस से गुजर रहे हो। ऐसी मेरी को उम्मीद है। और जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड। बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि सर एमएस वर्ड को भी पढ़ाया जाए। देखो, जो एमएस वर्ड टॉपिक है वो एक पहली चीज़ तो कि बहुत बड़ा टॉपिक है ना, कम से कम 5 से 6 घंटे का टॉपिक है। दूसरी चीज़, इस टॉपिक के साथ में यदि मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं समझाऊंगा ना, जैसे एमएस वर्ड खोल के यदि आपको नहीं समझाऊँ तो आपको वो कम समझ में आता है। तो अपन ने इस क्लास में क्या किया है कि आपकी जो क्लासेस हैं 6 से लगा के 12 तक, उसमें एमएस वर्ड का जो जो टॉपिक दे रखा है ना, जो जो पॉइंट दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मैंने कंसिडर किया है, उन्हीं से ही मैंने आपको सवाल बनाए और वही टॉपिक आपको समझाने की कोशिश की है ना। तो इसमें हो सकता है कि आपको पूरे के पूरे टॉपिक नहीं मिले, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, वो आपको पूरी की पूरी चीज़ या पूरी की पूरी जानकारी आपको आज की क्लास में मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, है ना। हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? वाशिंगटन अमेरिका में है। और इसका फाउंडर किसने बनाया था? बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था ना। तो अभी सीईओ है वो है सत्य नडेला। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है, क्योंकि अपन जितने भी अब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे ना, एमएस वर्ड पढ़ेंगे, जैसे एक्सेल पढ़ेंगे या फिर पावर पॉइंट पढ़ेंगे, वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही हैं। ये सामान्य जानकारी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। उसके बाद में देखो, ये देखो, इसे बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, पैकेज में क्या रहता है, एक से ज्यादा चीजें रहती है ना। इसमें देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में इतनी सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अब देखो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। जैसे ये वर्ड है, ये सबके आइकन है ना। वर्ड का आइकन आपको ऐसे मिलेगा। ये एक्सेल का आइकन है। ये पावर पॉइंट का आइकन है। तो अपने परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ ये तीन ही सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, एक, दो और तीन, है ना। एक ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। जो बाकी के सॉफ्टवेयर हैं वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको नॉलेज के लिए कि ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही बनाती है और ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंडर आते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज, एमएस वर्ड जो फाइल रहती है उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट DOCX। एक्सटेंशन का ये मतलब है, कोई भी आप एमएस वर्ड में फाइल बनाओगे ना, जैसे आपने एक फाइल बनाई है स्कूल, उस फाइल के पीछे क्या लिखा जाएगा? डॉट DOCX। मतलब ये किस तरह की फाइल है? पीछे डॉट DOCX किस तरह की फाइल है? ये एमएस वर्ड की फाइल है। ये एमएस वर्ड की फाइल है। एमएस वर्ड की फाइल को पहचानने का ये तरीका है, उसके पीछे क्या रहेगा? डॉट DOCX रहेगा, है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमएस वर्ड जो फाइल रहती है उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट DOCX। उसके बाद में देखो, इसका यूज कहाँ पे है ना। हाँ, एमएस वर्ड फाइल का कहाँ पे यूज करते हैं अपन? डॉक्यूमेंट बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में, लेटर, रिज्यूमे, रिपोर्ट आदि बनाने में इसका काम आता है ना। ये तीन तरीके हैं अपने पास। हाँ, यदि आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें तीन तरीके हैं जिनके द्वारा आप एमएस वर्ड को खोल सकते हो। देखो, पहला तरीका है, आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना है। ये पहला तरीका है कि आप स्टार्ट बटन पे जाओ, उसके बाद में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओ, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओ। देखो, दूसरा तरीका ना, आपको अपना जो भी डेस्कटॉप रहेगा ना उस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद में उस पर न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको किस पे जाना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे जाना है। दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि आप विंडोज प्लस आर, विंडोज वाली की को दबा के आर दबाओगे तो एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको विन वर्ड लिखना है ना। विन वर्ड टाइप करना है और फिर एंटर दबा दे, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट खुल जाएगा। देखो, ये है ना। आपको विंडोज प्लस आर दबाओगे, उसके बाद में ये विंडो खुलेगी, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? विन वर्ड लिखना है ना। विन वर्ड लिखने के बाद आप ओके करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। देखो, इन तीनों में से आपने किसी भी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोला है, सॉरी, एमएस वर्ड खोला है, तो एमएस वर्ड की ऐसी आएगी आपको ना, स्क्रीन आपको ऐसी दिखाई देगी। देखो, सबसे पहली चीज, जो ऊपर वाली पट्टी रहती है ना, इसे बोला जाता है टाइटल बार। क्या बोला जाता है? टाइटल बार। और इस टाइटल बार में फाइल का नाम रहेगा। देखो, इस फाइल का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1। शायद आपको कम दिख रहा होगा, इस फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट 1। जैसे अभी मैंने फाइल बनाई थी, मान लो मैं उस फाइल पे काम कर रहा हूँ और स्कूल वाली फाइल खुल रहा है, तो यहाँ पे मेरे को स्कूल मिलेगा। क्या मिलेगा? अभी जैसे फाइल बनाई थी ना स्कूल, तो मेरे को मिलेगा स्कूल। ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब ये किस तरह की फाइल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। जो ऊपर वाली पट्टी रहती है उसे क्या बोला जाता है? टाइटल बार। और इस टाइटल बार में आपकी जो भी फाइल रहेगी उस फाइल का शीर्षक रहता है, मतलब फाइल का नाम रहता है कि आपकी फाइल जो भी फाइल खुली है उस फाइल का आपको नाम पे यहाँ पे नाम मिलेगा। उसके बाद में देखो, टाइटल बार की जो नीचे वाली पट्टी रहती है ना, ये वाली पट्टी, ये वाली जो पट्टी रहती है,
इसे बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोला जाता है? इसे मेन्यू बार बोला जाता है। देखो मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू, इंसर्ट, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे आपको ऐसी कुछ दिख रही है, पट्टी दिख रही है ना, इसमें संख्याएं लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार और पांच, और एक ऐसी की ऐसी पट्टी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इसे क्या बोला जाता है? रूलर बोला जाता है ना। जो पिछली रीट की परीक्षा थी उसमें ये सवाल आया था कि आपके एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं ना, दो प्रकार के रूलर होते हैं, एक ये वाला रूलर है और एक ये वाला रूलर है ना। ये रूलर काम क्या करते हैं? देखो ये मार्जिन सेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी लिखोगे वो इधर टाइप होगा ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एंड मार्जिन भी सेट कर दिया, यहाँ पे कि जो कुछ भी लिखोगे वो इन दोनों के बीच में ही सेट किया जाएगा ना। देखो क्या क्या पड़ा, एक होता है आपके टाइटल बार, दूसरा पड़ा अपन ने मेन्यू बार। मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक होता है इसमें रूलर बार। क्या होता है? रूलर बार। उसके बाद में देखो नीचे जो लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ये देखो, हाँ एमएस वर्ड खोला है, लेकिन इसका जो वर्जन है वो नया वर्जन है। तो देखो नए वर्जन में क्या मिलेगा आपको ना, जो सबसे ऊपर वाला रहेगा इसे क्या बोला जाता है? टाइटल बार। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन का ये मतलब है, मान लो आपने फाइल का कोई नाम नहीं दिया है, तो एमएस वर्ड में जो भी फाइल खुलेगी डिफॉल्ट रूप पे उसका नाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट वन होगा, है ना। उसके बाद में देखो ये वाली चीज, इसे अपन क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? मेन्यू बार। इसे क्या बोला जाता है? मेन्यू बार बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे रूलर है, एक ये वाला रूलर है और एक आपको ये वाला रूलर मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ही आपने फाइल खोली है ना, तो सबसे पहले देखो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको फाइल पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आपने फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की विंडो ओपन होगी। इस तरह की विंडो ओपन होगी, यहाँ पे लिखा रहेगा होम, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे ओपन। अब देखो न्यू का मतलब ये है कि आप नई फाइल बनाना चाहते हो। आपको क्या बनानी है? नई फाइल बनानी है। यदि आपको नई फाइल बनानी है तो किस पे क्लिक करना पड़ेगा? न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एन। क्या है? कंट्रोल प्लस एन। आपको कंट्रोल दबाए रखना है और उसके बाद में एन दबाना है। एन का मतलब क्या होता है? न्यू। जैसे आप कंट्रोल प्लस एन दबाओगे आपके पास नई फाइल खुल जाएगी ना। यहाँ पे है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी पहले की फाइल है, मतलब आपने पहले की 10-15 आपके पास फाइल है, उन फाइलों में से आप कोई भी फाइल खोलना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे? ओपन पे क्लिक करोगे। फिर उसमें देखो सेव। सेव का मतलब है डेटा को सेव करना। फिर ये यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है सेव एज। इन दोनों में फर्क रहता है, आगे देखेंगे अपन। उसके बाद में देखो यहाँ पे है प्रिंट। मान लो आपने जो भी फाइल बनाई है, आप चाहते हो कि प्रिंटर के माध्यम से उसका प्रिंट ले, हाँ तो कौन से ऑप्शन पे मिलेगा आपको? प्रिंट। ये सारे के सारे ऑप्शन कहाँ पे मिलेंगे आपको? होम में मिलते हैं ना, फाइल वाले मेन्यू पे मिलते हैं। देखो पहला सवाल, एमएस वर्ड में नई फाइल, एमएस वर्ड में यदि आपको नई फाइल बनानी है तो नई फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है बताओ। देखिए अभी देखा था, नई फाइल बनाने का क्या है? कंट्रोल प्लस एन। ये है शॉर्टकट। अब देखो कंट्रोल प्लस ओ, इसका मतलब होता है ओपन। इसका मतलब ओपन, मतलब फाइल खोलने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे ना। कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव। यदि आपको फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाओगे। और कंट्रोल प्लस पी, इसका मतलब होता है आपके पास प्रिंट। यदि आप फाइल का प्रिंट देना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पी दबा दो। देखो सवाल एक ही है, लेकिन इसमें आपकी चार जो कमांड है वो काम में आ रही है। चार कमांडें आपको याद हो रही है। देखो ओ का मतलब होता है ओपन, एन का मतलब न्यू, एस का मतलब सेव और पी का मतलब क्या होता है? प्रिंट। अगला सवाल देखो, देखिए एमएस वर्ड खोलते ही जो डिफॉल्ट फाइल खुलती है उसे क्या कहते हैं? डिफॉल्ट फाइल का ये मतलब है कि आप जैसे अपने एमएस वर्ड खोला तो एक फाइल खुल जाएगी ना, उस फाइल का नाम क्या होगा? आपको ये पूछा है। उस फाइल का क्या नाम होगा? डॉक्यूमेंट वन। यदि आपने कोई भी नाम नहीं दिया है तो एमएस वर्ड उसको अपने आप खुद से एक नाम देता है, और उस नाम क्या रहेगा उसका? डॉक्यूमेंट वन। आगे अगला सवाल देखो एमएस वर्ड में टेब की एक की रहती है जिस पर टेब लिखा रहता है ना, उसे टेब की बोलते हैं। का मुख्य उपयोग क्या है? आपको ये बताना है कि टेब की का मुख्य उपयोग क्या है। इसका मुख्य उपयोग है कर्सर को निर्धारित टेब स्टॉप तक ले जाने के लिए। देखो टेब की का ये मतलब है, मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी, है ना, फिर मैंने जैसे ही टेब की दबाई तो ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा ना, एक निश्चित दूरी तय करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने टेब की दबाई तो ये कर्सर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। फिर यहाँ पे। टेब की का ये मतलब होता है जैसे आपने टेब की दबाई तो कर्सर है वो एक फिक्स है ना दूरी से आगे चला जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? टेब की। और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है पैराग्राफ बनाने में। पैराग्राफ बनाने में ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आप पैराग्राफ, मान लो ये आपका पेज है और आपको पैराग्राफ बनाना है या फिर पैराग्राफ में कुछ लिखना है, तो हमेशा आप शुरू से स्टार्ट नहीं करते हो, कुछ जगह देके यहाँ से स्टार्ट करते हो। तो आप यहाँ पे आपका कर्सर है तो आप टेप दबाओगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर आपने लिखना शुरू किया यहाँ पे, ऐसा है ना। तो ये एक तरीका क्या बन गया? पैराग्राफ।
पैराग्राफ की शुरू करनी है तो आप सबसे पहले कौन सी की दबाओगे, टेप की दबाओगे। अब देखो इसमें फिर आपने दबाया होम बटन, है ना। अब देखो जैसे आपने होम बटन दबाया ऊपर वाले, ये कौन सी है, ये मेन्यू बार है। कौन सा बार है ये है मेन्यू बार। अब देखो मेन्यू बार में होम पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको ना। देखो हाँ, सबसे पहले है यहाँ पे हाँ कैलिबरी लिखा हुआ है, फिर आपके पास में 12 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें अपन पढ़ेंगे अक्षरों की शैलियाँ, है ना। अक्षरों की शैलियाँ कितने प्रकार की होती है। देखो एक होता है रेगुलर। रेगुलर का ये मतलब होता है कि आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको रेगुलर शैली में रहेगा ना, जैसे नॉर्मल जो लिखा जाता है वैसे अक्षर रहेंगे, उसे बोलते हैं नॉर्मल शैली या फिर साधारण शैली। उसके बाद में है इटैलिक। देखो ये इटैलिक का है। इटैलिक का मतलब होता है जो भी अक्षर लिखोगे वो क्या रहेंगे आपके पास, तिरछे रहेंगे ना। और इटैलिक लिखने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई, है ना। यदि आपने कंट्रोल प्लस आई दबा दिया उसके बाद में जो कुछ भी आप अक्षर लिखोगे वो थोड़े तिरछे मिलेंगे आपको। उसके बाद में है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है गहरे अक्षर। देखो बोल्ड का ये साइन है, इसे क्या बोला जाता है, बोल्ड। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद में देखो यहाँ पे है अंडरलाइन। अंडरलाइन का ये मतलब आप जो कुछ भी लिखोगे, मान लो मैंने लिखा है एप्पल, है ना, और अंडरलाइन वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया, ये वाला अंडरलाइन, इसका मतलब ये इस एप्पल के नीचे क्या होगी, एक अंडरलाइन होगी ना, और इसका शॉर्टकट है अपने पास कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद में देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये किसका है, ये है अपने पास बोल्ड का। बोल्ड का मतलब अक्सर जो होगा वो गहरा होगा, मोटा होगा। उसके बाद में आई, आई का मतलब है इटालिक, अक्सर तिरछे होंगे। फिर है यू, यू का मतलब है अंडरलाइन। उसके बाद में देखो ये यहाँ पे अक्सर कटा हुआ है। कटा हुआ का ये मतलब है, मान लो मैंने एप्पल लिखा है तो ये अक्सर बीच से कट जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे बीच में लाइन आ जाएगी ना। इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसे बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये जो अक्षर है वो नीचे आ रहा है, यहाँ पे दूर नीचे आ रहा है इस ना, इसे बोलते हैं अपन सब स्क्रिप्ट। इसे क्या बोलते हैं अपन, सब स्क्रिप्ट। और यहाँ पे दो ऊपर आ रहा है, इसे बोलते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट। देखो अभी तक क्या क्या देखा इस लाइन में, जैसे आपने होम विंडो पे क्लिक किया उसके बाद में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे। देखो एक तो आएगा अक्षरों की शैलियाँ कौन कौन सी है। एक होगा रेगुलर, यदि आपने कुछ नहीं दबाया तो जो भी अक्षर टाइपिंग की जाएगी वो रेगुलर की जाएगी या फिर साधारण में की जाएगी। उसके बाद में होता है इटैलिक। इटैलिक का ये सिंबल होता है आई, है ना। इटैलिक का मतलब अक्षर तिरछे, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई। फिर बोल्ड, बोल्ड का मतलब गहरे अक्षर, कंट्रोल प्लस बी। और फिर है अंडरलाइन, उसकी होती है कंट्रोल प्लस यू। तो तीन तो कमांड आपने यहाँ से पढ़ लिया ना। उसके बाद में देखो ये बीच में से कटा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अपन स्ट्राइक थ्रू। फिर इसके बाद में जो नीचे रहता है एक्स स्क्वायर उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और उसे क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ से अपन अक्षर की जो साइज रहती है, अक्षर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे अभी जो अक्षर मैंने कर रखे हो 12 पॉइंट के कर रखे हैं ना, आप 12 से ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। उसके बाद में देखो यहाँ पे ए बड़ा है एक छोटा है, इसका मतलब ये है आपने को इस पे क्लिक किया है और बड़े वाले पे कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो भी अक्षर है वो एक एक पॉइंट से बढ़ते जाएंगे। मान लो ये 12 का है और इस पे क्लिक कर दिया तो 13 14 15 16 ऐसे हो जाएंगे ना, और मान लो इस पे क्लिक कर दिया तो 12 से कैसे हो जाएगा, 11 10 9 8 7 ऐसे हो जाएंगे ना। उसके बाद में देखो ये कलर के ऑप्शन है ना, यदि आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ये, और यदि फॉन्ट का कलर चेंज करना है ना तो देखो इसमें क्या होगा, ये वाला कलर लोगे तो इसके जो पीछे है ये मतलब येलो टाइप का कलर आ जाएगा। यदि ये लोगे तो रेड है तो ये अक्सर किस में आ जाएंगे, रेड में आ जाएंगे। अब देखो मैंने लिखा है, ये वाला किस में लिखा गया है, ये रेगुलर में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा गया है, रेगुलर शैली में लिखा गया है। उसके बाद में देखो ये एप्पल है वो ज़्यादा बोल्ड है ना, तो इसे किस में लिखा गया है, बोल्ड में लिखा गया है। और बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। इसके अक्षर मोटे हैं। उसके बाद में देखो एप्पल तिरछा लिखा गया है, मतलब ये किस में है, इटैलिक में। इसमें लिखा गया है इटैलिक में। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद में देखो एप्पल के नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद में देखो इस एप्पल को बीच से काटा गया है, तो ये क्या है अपने पास, स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक। उसके बाद में देखो जैसे मेरे को H2O लिखना है ना, जो पानी का रासायनिक सूत्र रहता है H2O, उसमें आपने देखा होगा टू नीचे आता है ना। टू नीचे आता है तो ये क्या है, एक प्रकार की सब स्क्रिप्ट है। क्या है, सब स्क्रिप्ट है। उसके बाद में देखो यदि मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना है तो दो को ऊपर भेजना पड़ेगा, ये क्या है, ऊपर स्क्रिप्ट है, ऊपर स्क्रिप्ट है। देखो अभी तक तीन तो अपन ने इसमें शॉर्टकट की पढ़ ली, और तीन चार पहले पढ़ी थी। जैसे कंट्रोल प्लस एन पढ़ा था किस लिए, नई फाइल के लिए। ये आपको नई फाइल बनानी है तो कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ पढ़ा था फाइल को खोलने के लिए ना, ओपन करने के लिए। फिर अपन ने पढ़ा था
कंट्रोल प्लस एस फाइल को सेव करने के लिए। फिर अपन ने पढ़ा कंट्रोल प्लस पी फाइल को प्रिंट करने के लिए, है ना। हाँ, एमएस वर्ड से जितने भी सवाल आएंगे, हाँ मेरे को लग रहा है बहुत आसान से सवाल मिलेंगे, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितने सवाल बन सकते हैं या फिर जितने शॉर्टकट की आपको बता सकता हूँ, हाँ वो बताई जाए। अगला देखो एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट एक होती है, सब स्क्रिप्ट देखो, एक होती है सब स्क्रिप्ट और एक होती है सुपर स्क्रिप्ट, एक होती है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में अक्सर कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे, और सुपर में कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर, है ना। सुपर हमेशा ऊपर ही होते हैं, सुपर से याद रख लेना ना। सुपर क्या होते हैं हमेशा, हाँ ऊपर ही रहते हैं ना, जो होते हैं सुपर लोग वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं, ऐसे याद रख लेना। देखो सवाल ये है कि एमएस वर्ड में हाँ जो सब स्क्रिप्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। देखिए टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए नहीं, टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए अपन करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज, ऊपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। उसके बाद में देखो टेक्स्ट को नीचे दिखाने के लिए, बिल्कुल टेक्स्ट को नीचे दिखाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। टेक्स्ट को मोटा करने के लिए अपन बोल्ड का यूज करते हैं, और उसकी शॉर्टकट की है अपने पास कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद में टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए नहीं, अपन इटैलिक का यूज करते हैं, इटैलिक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई। इस क्लास को आप तसल्ली से देख लो, है ना, पूरी क्लास होगी तब तक आपको सारी की सारी शॉर्टकट की है वो याद हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई पुरानी की अपन ने पढ़ी वो यूज होगी तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सब स्क्रिप्ट के लिए क्या है, टेक्स्ट को नीचे दिखाने के लिए। मान लो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होता है तो टेक्स्ट को ऊपर दिखाने के लिए। अगला सवाल देखो एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, आपको ये बताना है कि जो सुपर स्क्रिप्ट है उसकी शॉर्टकट की क्या है, बताओ। देखिए सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंट्रोल दबाए रखना है, उसके बाद में आपको शिफ्ट दबाना है, और उसके बाद में यदि आपने बराबर वाला क्लिक कर दिया तो जो भी चीज लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी। ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। देखिए इसलिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए। इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो ना, किताब एक तरह से एमएस वर्ड फाइल है ना, और किताब के आप 40वें पेज पे हो ना, आप पहले पेज पे जाना चाहते हो ना, पहले पेज पे जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस होम दबा दोगे, तो उससे क्या हो जाओगे, आप पहले पेज पे चले जाओगे। उसी प्रकार से मान लो आपको लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट में जाना है, अंत में जाना है, तो उसके लिए क्या दबाओगे, उसके लिए आप दबाओगे कंट्रोल प्लस एड। ये इसके साथ आपको याद रख लेना। मान लो आपके पास एमएस वर्ड फाइल है, वो बहुत बड़ी फाइल है ना, ऐसे मान लो 100 पेज की, और आपको 40 पेज के आसपास हो और 40वें पेज में हो, आप चाहते हो कि फाइल के शुरू में जाओ, तो क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाओगे, होम बटन। तो आप सबसे पहले पेज पे आ जाओगे शुरू में, है ना। आप चाहते हो कि सबसे लास्ट में जाए, तो लास्ट में जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्या दबाना पड़ेगा, एंड दबाना पड़ेगा। ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल, एमएस वर्ड में F1 की बहुत सारी फंक्शन की होती है ना, जैसे अपने पास 12 फंक्शन की है, आपको ये बताना है कि F1 की दबाने पर क्या होता है। आपको ये बताना है कि F1 की दबाओगे तो क्या होगा, उससे क्या होता है, आपके पास हेल्प विंडो खुल जाती है। कौन सी, हेल्प विंडो। हेल्प विंडो इसलिए काम में आती है कि मान लो आपको किसी भी तरह का डाउट है, या फिर आपको कोई पूछना चाहते हो ना, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगी, हेल्प विंडो खुल जाएगी। ये है F1 की का यूज। अगला सवाल बताओ। देखिए सॉरी, एमएस वर्ड में सेव एज कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, सेव एज कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है आपके पास, F12, F12, है ना। सेव एज कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है आपके पास, F12 है, याद रखना है इसको। अब देखो कंट्रोल प्लस एस किसके लिए, ये है सेव के लिए, है ना। और इसकी जो दूसरी कमांड है सेव एज के लिए, वो है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब देखो एक होता है सेव और एक होता है सेव एज, दोनों में फर्क क्या देखना ना। मान लो मेरे पास एक फाइल है, कोई भी फाइल है, इस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, है ना, और इस फाइल का जो नाम है डॉट, ये विंडो की फाइल है ना, मान लो इस फाइल का नाम मेरे पास क्या है, ABC फाइल है ना। अब देखो इस फाइल में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है और बॉय लिखा हुआ है, सिर्फ दो ही चीजें लिखी हुई है ना। मान लो इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एस दबाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि फाइल का नाम तो ABC रहेगा, और इस ABC फाइल के अंदर एप्पल और बॉय दो लोग बैठे हैं, है ना। मान लो इस फाइल को मैं सेव एज करना चाहता हूँ, सेव एज का मतलब ये है कि ऐसी फाइल में नहीं बनाना चाहता हूँ ना, तो एक नई फाइल खुल जाएगी, है ना।
फिर सेव एज जैसे ही बताया तो ये पूछेगा मेरे को फाइल का नाम, कि आप जो नई फाइल बना रहे हो उसका नाम क्या रखोगे। मान लो मैंने रख दिया PQR, ठीक है। इस फाइल के अंदर रहेगा क्या, सेम की सेम चीज रहेगी। इसमें क्या रहेगा, एप्पल रहेगा। ये क्या रहेगा, समझ में आया। सेव का मतलब ये होता है कि जो बनी हुई फाइल है उसको आप सेव करना चाहते हो। सेवेज का मतलब ये है जो बनी हुई फाइल है उसकी आप एक कॉपी और बनाना चाहते हो, उसका नाम बदलना चाहते हो और उसको कहीं दूसरी जगह पे भी आप रख सकते हो, तो वो किसका काम आता है, सेवेज का। सेवेज में वही फाइल रहेगी, आपकी नई फाइल नहीं बनेगी। सेवेज में क्या है, एक नई फाइल भी बन जाती है, उसका नाम भी अपन अलग रखते हैं, है ना, और उसको अलग जगह भी रख सकते हैं। तो देखो सेवेज कमांड का शॉर्टकट है F12, और उसके अलावा दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, है ना। इन दोनों के बीच में यदि शिफ्ट दबाते हैं तो वो किसके लिए काम करता है, सेवेज की तरह काम करते हैं। अब देखो यहाँ तक तो अपन ने पढ़ ही लिया था होम विंडो पे ना। उसके बाद में अक्षरों का अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का ये मतलब है, मान लो ये मेरा पेज है और इस पेज में मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लाइनें हैं, पेज की जो भी लाइनें हैं वो इधर से शुरू हो ना, सारी एक ही जगह से शुरू हो ना। देखो तो आपके पास अलाइनमेंट के कुल 4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, 4 तरीके। पहला देखो, ये वाला दिख रहा होगा, सारी लेफ्ट से शुरू हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट अलाइन बोलते हैं। उसके बाद में देखो, ये है आपके पास राइट से शुरू हो रही, सारी लाइनें राइट पे खत्म हो रही, इसे बोलते हैं राइट अलाइन, ठीक है। उसके बाद में देखो, सारी लाइनें बराबर है, लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर खत्म हो रही है, तो इसे बोलते हैं जस्टिफाई। इसे क्या बोला जाता है, जस्टिफाई। उसके बाद में देखो, सारी जो कहाँ पे है वो सेंटर में है, तो इसे बोला जाता है सेंटर। तो 4 प्रकार के आपके पास अलाइनमेंट है, याद रखने कौन कौन से, एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है सेंटर और एक है जस्टिफाई। मैं आज कोई देख रहा था पेपर, उसमें दिल्ली पुलिस का एक पेपर देख रहा था मैं, उसमें उसमें ये वाला आइकन दे रखा था ना परीक्षा में, ये वाला ना, ये वाला चित्र दे रखा था, और फिर उनको सवाल पूछा गया था कि ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, राइट है, जस्टिफाई है, फिर कौन सा है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो अलाइन करने के तरीके हैं वो कितने तरीके हैं, 4। कौन कौन से, राइट, सॉरी लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और फिर उनकी कीज भी आपको याद रखनी है ना। सेंटर में कंट्रोल प्लस सी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस ई होगा। क्या होगा, कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद में देखो, हाँ यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे ये है, होते हैं बुलेट के ऑप्शन, होते हैं बुलेट के ऑप्शन। हाँ बुलेट के ऑप्शन का ये मतलब है, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, हाँ एप्पल लिखना चाहता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ ये रहे, तो रहेगा एप्पल, फिर बोई, है ना। मेरे को ये पसंद नहीं है, मान लो मैं इनके आगे स्टार लगाना चाहता हूँ तो स्टार लगा दिया। इन्हें क्या बोला जाता है, बुलेट। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी सिंबल आता है ना आजकल, इन सबको क्या बोला जाता है, बुलेट बोला जाता है। या फिर मैं इनको गिनती भी दे सकता हूँ, 1 2 3 4 करके, ऐसे, है ना। उसके बाद में ये देखो, यहाँ पे है आपके पास A से Z, है ना, इसे बोला जाता है सोर्टिंग। इसे क्या बोलते हैं, सोर्टिंग बोलते हैं। सोर्टिंग का ये मतलब हुआ कि जितने भी आपने अक्षर लिखे हैं उनको आप सोर्ट करना चाहते हो, मतलब अल्फाबेटिकली सोर्ट करना चाहते हो। जो शुरू के अक्षर हैं वो A से होने चाहिए, फिर B C D, है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सोर्टिंग का ऑप्शन है इसमें ना। ये कलर का ऑप्शन है, और ये है आपके पास बॉर्डर का ना, कि आपके पास पेज में यदि आप बॉर्डर देना चाहते हो तो किस प्रकार की बॉर्डर देना चाहते हो। अगला देखो, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट नहीं है। आपको ये बताना है कि एमएस वर्ड में बहुत सारे अलाइनमेंट होते हैं, इनमें से कौन सा अलाइनमेंट नहीं है। देखो सेंटर होता है, राइट, सॉरी लेफ्ट, राइट, सेंटर, और जस्टिफाई होता है, डायगोनल नहीं होता है। अगला सवाल देखो, ठीक है, एमएस वर्ड में स्पेल चेक, है ना, कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है या नहीं, है ना। शुरू करने का शॉर्टकट की कौन सा है, यदि आपने जो भी स्पेलिंग लिखी है आपको लग रहा है डाउट है, तो आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो, तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है, उसका शॉर्टकट की है F7। अगला सवाल, हाँ एमएस वर्ड में गलत वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है स्पेल, है ना, जो भी आपने स्पेलिंग लिखी है वो वाले शब्द के नीचे किस रंग की रेखा आती है। मान लो आपने जो भी मीनिंग लिखी है तो मान लो मीनिंग गलत है ना, वो डिक्शनरी में नहीं है, तो एमएस वर्ड आपको अपने आप सजेस्ट कर देगा ना, उस वर्ड के नीचे किसी प्रकार की लाइन आ जाएगी। तो आपको ये बताना है कि जो गलत लिखा है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया एप्पल, है ना, मान लो मेरे को एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, तो इसके नीचे किस कलर के रंग की रेखा आएगी, है ना, किस कलर के रंग की रेखा आएगी, कौन सी आएगी, आपके पास लाल रंग की रेखा आएगी। यदि आपकी स्पेलिंग गलत है तो जो नीचे लिखा जाएगा, जो भी शब्द लिखा है उसके नीचे लाल रंग की रेखा आएगी। देखो देखिए, ये ये मैंने एप्पल गलत लिखा है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये लाल रंग की रेखा आ गई ना। इसका मतलब ये कौन सी, इसकी स्पेलिंग में गलती है, स्पेलिंग में क्या है, गलती। उसके बाद में देखो, मैंने एक नीचे एक और वाक्य लिखा है, ही आर गुड बॉय। मुझे पता है कि ही यदि सिंगुलर है ना, तो इसके पास क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती की है, कौन सी गलती की है, मैंने ग्रामर की गलती की है। सी गलती की, ग्रामर की गलती। जब आप ग्रामर की गलती करते हो तो उसके नीचे है वो नीली लाइन आ जाती है। फर्क समझ में आया। लाल लाइन कब आएगी, जब आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत है।
डेली लाइन कब आएगी? जब आपकी स्पेलिंग तो सही है लेकिन आप व्याकरण की गलती करो ना, आपको ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश की ग्रामर में आप अच्छे नहीं हो, तो किस प्रकार की आएगी? डेली आपके पास लाइन आ जाएगी। अगला सवाल देखो, ठीक है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कॉपीराइट से संबंधित है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी हाँ 9th क्लास की बुक में ये सवाल दे रखा है ना, इसके बारे में आपको बता रखा है। देखो देखिए, हाँ कौन सा शॉर्टकट की कॉपीराइट से संबंधित है? पहली चीज, ये सारे के सारे हैं कॉपीराइट से संबंधित ही हैं, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो, यदि मेरे को आर लगाना, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सबसे पहले सी को देखो ना, जो कॉपीराइट का रहता है, कॉपीराइट में क्या रहता है? सी रहेगा, उसके चारों तरफ क्या रहेगा? एक गोला रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा? सी। तो इस सिंबल को लाने के लिए आपके पास शॉर्टकट की कौन सी है? एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। यदि तीनों एक साथ दबाओगे तो ऐसा आ जाएगा, सी आ जाएगा और उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा? गोला आ जाएगा ना। यदि आपको टीएम, टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क, टीएम का मतलब होता है टीएम जो लिखा जाएगा ऊपर लिखा जाएगा ना। यदि आपको ये टीएम लाना है तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्या दबाना पड़ेगा? टी। और यदि आपको आर दबाना है ऐसा ना, इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है ना, तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। ये तीनों की तीनों कमांड शॉर्टकट आपको याद ही रखना है। देखो, कॉपीराइट का मतलब सी है, ट्रेडमार्क किससे शुरू हो रहा है? टी से, रजिस्टर्ड किससे शुरू हो रहा है? आर से, है ना। उसके बाद में एल्ट और कंट्रोल दोनों साथ में आ रहे हैं, है ना। तीनों को आपको याद रखना है। अगला सवाल देखो, देखिए, एमएस वर्ड में हाँ प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या है? अपन ही देखा था प्रिंट कमांड, प्रिंट का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस एस किसके लिए है अपने पास? सेव के लिए। बताओ, देखिए सेवेज का क्या है? सेवेज की दो की बताई थी ना, एक क्या है अपने पास? F12 है, दूसरी क्या है अपने पास? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। एस एन का मतलब है न्यू फाइल के लिए ना, नई फाइल बनानी है तो इस पे जाना पड़ेगा। ओ का है फाइल खोलने के लिए ना, इसे किसके लिए अपन काम में लेते हैं? ओपन के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद में देखो, अपन ने देखे थे ये कंट्रोल प्लस बी किसके लिए? अक्षर को बोल्ड करने के लिए ना। यदि मेरे को अक्षर को इटालिक करना है तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस आई। ये किसके लिए? इटालिक के लिए। अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस यू, ये किसके लिए हो जाएगा? लाइन के लिए। अब देखो, जैसे आप प्रिंट दोगे तो प्रिंट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनाए, लेकिन प्रिंट जो आपके जो टॉपिक है उसके 2-3 पेज आपकी बुक में लिख रखे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रिंट में क्या होगा। प्रिंट में सबसे पहले ये चीज़ देखो कि आपको कॉपीज तय करनी पड़ती है कि जो प्रिंट निकालना चाहते हो उसकी कितनी कॉपी निकालना चाहते हो, 2 निकालना चाहते हो, 5 निकालना चाहते हो या 10 निकालना चाहते हो ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो, आपको प्रिंटर सेट करना पड़ता है। जैसे ये मैंने स्क्रीन ले रखा है तो आपको प्रिंटर सेट करना पड़ता है। हो सकता है आपने 5 प्रिंटर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, तो आपको सबसे पहले सही प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये देखो, आप सारों के सारे पेजों की कॉपी ले सकते हो, 1 बाई 1 ले सकते हो ना, कि एक ही साइड पे आपकी प्रिंट आई है, बहुत सारे ऑप्शन रह सकते हैं। उसके बाद में देखो, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब है जो भी प्रिंट रहेगा वो ऐसे आएगा। दूसरा होता है लैंडस्केप, जो लैंडस्केप रहेगा वो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके पास प्रीव्यू। प्रीव्यू का ये मतलब है कि जो भी आपका प्रिंट आने वाला है ना उसको पहले दिखा दिया जाएगा, कि जो भी आपका प्रिंट आएगा वो आपको ऐसे दिखेगा ना। तो आप यदि चेंज करना चाहते हो तो अभी इसमें चेंज कर सकते हो। तो प्रीव्यू किसके लिए आता है? प्रिंट कैसे आएगा उसे पहले देखने के लिए ना, उसे पहले देखने के लिए, उसे पहले देखने के लिए इसका यूज होता है प्रीव्यू का। और प्रीव्यू के बारे में आपकी किताब में 8-10 लाइनें लिख रखी है, तो प्रीव्यू याद रखना है कि प्रीव्यू किसके काम आता है। जो भी आपका प्रिंट आएगा वो किस प्रकार से आएगा वो अपन प्रीव्यू में देख सकते हैं। अगला देखो, उसके बाद होम टेब, ये होम टेब है ना। होम टेब में ये अपन ने देख ही लिए थे, बोल्ड होता है, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन है, ये आपके पास स्ट्राइक थ्रू है, ये सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है ना। उसके बाद में ए, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ए का मतलब है जो भी अक्षर रहेंगे वो बड़े बड़े रहेंगे। नहीं देखा क्या आजकल जो लिखते हैं ना, ये अपना हाँ इसे डिजाइन करके लिखते हैं ना, जो भी बच्चे लोग है ना, वो सारे की सारी डिजाइन इसमें यहाँ पे आएगी, है ना। उसके बाद में देखो, एक ये ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन दिख रहा है, ये मैंने नहीं बताया था, इसे बोलते हैं स्पेसिंग। इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिंग। स्पेसिंग का ये मतलब है कि आपकी जो, मान लो आप पैराग्राफ लिख रहे हो और पैराग्राफ में जो लाइनों के बीच की दूरी रहेगी वो आप यहाँ से तय कर सकते हो कि दूरी है कितनी रखेगी। मान लो आप 1 पॉइंट रखना चाहते हो, 2 पॉइंट रखना चाहते हो या फिर 3 पॉइंट रखना चाहते हो ना, वो यहाँ पे कर सकते हो। ये चीज बताई दी, इसे क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। फाइंड का क्या मतलब होता है? खोजना। दूसरा रिप्लेस। रिप्लेस का ये मतलब है कि, रिप्लेस का मतलब समझते हो ना, जैसे मेरे पास एप्पल लिखा हुआ है और जहां जहां पे एप्पल लिखा हुआ है उस एप्पल को मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ? वो इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ।
ठीक है। उसके बाद में सिलेक्ट और एडिटिंग, ये काम की चीज नहीं, आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक है फाइंड और एक रिप्लेस। ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, होम वाले टैब में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, होम वाले टैब में मिलेंगे। चलो आगे देखो, एमएस वर्ड में फाइंड कमांड का शॉर्टकट क्या है। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है खोजना। फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। और इसका शॉर्टकट क्या है, फाइंड का शॉर्टकट क्या है बताओ देखिए। फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ। मान लो आपके पास पेज है और आप उसमें खोजना चाहते हो, जैसे आपने कंट्रोल प्लस एफ दबाया तो ऐसी एक छोटी विंडो खुल जाएगी ना, है ना। उसमें आप मान लो कोई भी सर्च करना चाहते हो, मान लो आप एप्पल सर्च करना हो, जैसे आपने एप्पल लिखा तो जहां जहां भी आपकी वर्ड फाइल में एप्पल होगा वहां पे वो हाईलाइट हो जाएंगे कि यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे एप्पल है। जैसे यहाँ पे आता भी है ना कि जैसे 10 आ गया, इसका मतलब आपने फाइल में 10 बार एप्पल लिखा हुआ है ना। जैसे एक आएगा उससे पहले कि आप अभी पहले वाले पे हो, फिर एंटर दबाओगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा। अगला सवाल, एमएस वर्ड में रिप्लेस कमांड, है ना, जो रिप्लेस कमांड है उसका शॉर्टकट क्या होता है। रिप्लेस का ये मतलब हुआ कि जहां जहां पे भी मैंने फाइल में एप्पल लिखा है ना, अब मैं एप्पल को चेंज करके वहां क्या लिखना चाहता हूँ, वो लिखना चाहता हूँ। रिप्लेस का ये मतलब है। तो इसमें रिप्लेस की शॉर्टकट की कौन सी है, रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कौन सी है, कंट्रोल प्लस एच। इस सवाल को आप इंपोर्टेंट लगा लो ना। यदि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यदि शॉर्टकट की पूछी गई आपको एमएस वर्ड से, तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको कंट्रोल प्लस एच पूछा जाएगा, जिसका मतलब होता है रिप्लेस करना। अब देखो, जैसे रिप्लेस पे आप ऑप्शन पे गए तो आपको दो विंडो मिलेगी यहाँ पे, है ना। पहले ये पूछेगा कि आप कौन सा जो वर्ड है वो उसके बारे में सोच रहे हो ना। मान लो मैं एप्पल लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां भी एप्पल वर्ड है उसके बाद में रिप्लेस विथ, कि एप्पल को आप किससे रिप्लेस करना चाहते हो, वो पे। तो पूरी एमएस वर्ड फाइल में जहां जहां भी एप्पल शब्द लिखा है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो पे। सबसे ऊपर वाला आपको वो शब्द लिखना होता है जिसको आप खोजना चाहते हो, फिर नीचे उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो। उसके बाद में देखो अपन लगाते हैं हेडर और फुटर लगाते हैं ना। हेडर और फुटर किस में मिलेंगे आपको, इंसर्ट में मिलेंगे। किस कौन से टाइप में मिलेंगे, इंसर्ट टाइप में मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक हेडर है और यहाँ पे फुटर है। यहाँ पे देखो एक लिंक है, लिंक का मतलब होता है अपन किसकी बात कर रहे हैं, हाइपर लिंक की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, हाइपर लिंक की। फिर यहाँ पे बुक मार्क का भी है, क्रॉस रेफरेंस भी है ना। अब देखो इंसर्ट वाली कमांड जो टेब है उसमें आपको ये याद रखना है कि आपको एमएस वर्ड में कोई भी चीज इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने का ये मतलब है कि आप उसमें डालना चाहते हो, जैसे आप फोटोज डालना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन भी आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मान लो आप अपनी जो एमएस वर्ड फाइल है उसमें टेबल डालना चाहते हो तो टेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे। आप शेप्स डालना चाहते हो, अलग अलग प्रकार की शेप आती है ना, जैसे त्रिभुज डालना चाहते हो, वर्ग डालना चाहते हो, या फिर आयत डालना चाहते हो, सारी की सारी शेप्स यहाँ पे मिलेगी। आप आइकन डालना चाहते हो ना, जैसे एक तो पत्ती है और एक कुछ चिड़िया टाइप की बनी हुई है ना, बहुत सारे के आइकन हैं, आपको आइकन डालना चाहते हो तो वो भी इंसर्ट में मिलेंगे। आप बहुत सारे 3D मॉडल होते हैं ना, जैसे अपन वो स्क्वायर नहीं याद नहीं देखा क्या, जो बच्चे वगैरह खेलते हैं ना उससे, वो डालना चाहते हो, वो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डालना चाहते हो, चार्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इंसर्ट वाले टेब में ये सारे के सारे ऑप्शन है। मैं इन पे क्यूज वगैरह नहीं बना के लाया हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इंसर्ट टेब में क्या क्या है। मान लो आपकी परीक्षा में सवाल आ जाएगा कि आपको पिक्चर डालनी है या फिर कोई फोटो डालनी है, तो इसमें से कौन से टेब में मिलेगी, कौन से टेब में मिलेगी, इंसर्ट टेब में मिलेगी ना। और इंसर्ट टेब में भी क्या है, इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन वाले पार्ट में ये आपको मिलेगी। अब देखो जो हेडर होता है उस सूचना को कहा जाता है जो हमारी फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर प्रदर्शित की जाती है। देखो हाँ, जैसे ये अपनी फाइल है, ये वर्ड की फाइल नहीं है, प्रेजेंटेशन की फाइल है, लेकिन देखो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, हेडर बोला जाता है ना। और फुटर किसे बोलते हैं, जो नीचे वाला पार्ट रहता है ना। मान लो हाँ, कैसे समझो, ये मेरे पास फाइल है, फाइल के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर लिखा जाएगा उसे हेडर, और जो नीचे लिखा जाएगा उसे क्या बोलते हैं, फुटर। हाँ, इसमें हेडर और फुटर में ऐसा होगा कि जो हर पेज रहेगा उसमें आपके हेडर भी रहेगा और फुटर भी रहेगा। इसमें जो हेडर और फुटर की जो सूचना रहेगी वो हर पेज में सेम भी हो सकती है और आप हर पेज में अलग अलग भी कर सकते हो। अब देखो हेडर और फुटर के बारे में लिखा है ना, क्या क्या डाल सकते हैं ना। हाँ, ये टूल बार पर स्थित टूल का उपयोग कर समय डाल सकते हो, दिनांक डाल सकते हो, हेडर और फुटर में डाले जा सकते हैं। एक बार आप देख लेना ना, इसमें आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, ये आपके समझाने के लिए लिखा है। चलो आगे। अब देखो इंसर्ट वाले टेब को अपन ने लगभग कवर कर दिया ना। एक तो टेबल इंसर्ट कर सकते हो आप, फोटो डाल सकते हो, शेप डाल सकते हो, आइकन डाल सकते हो, बहुत सारे मॉडल हैं वो डाल सकते हो आप, चार्ट इसमें से डाल सकते हो ना, लिंक हाइपर लिंक डाल सकते हो, बुक मार्क डाल सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो ना, हेडर और फुटर पेज नंबर ये भी आप डाल सकते हो ना। इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है आपके। एक ये देखो इक्वेशंस, जैसे गणित के जो लोग इक्वेशन बनाते हैं ना, जैसे पाई आर स्क्वायर, या फिर जितने भी सिंबल रहते हैं ना, पाई के सिंबल हुए, अल्फा के सिंबल हुए, सारे के सारे इक्वेशन और सिंबल के भी आपको यहाँ पे मिलेंगे ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर भी मिलेगा, डेट टू टाइम भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा।
ये सारी की सारी चीजें अपन को किस पे मिलती है, इंसर्ट वाले टैब में मिलती है। अगला देखो ये फिर से आ गया ना, जैसे आपको फाइल खोलोगे एक न्यू का ऑप्शन आएगा कि मतलब नई फाइल बनाना चाहते हो, फिर आएगा ओपन मतलब खोलना चाहते हो, इसका क्या है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन, इसका है आपके पास कंट्रोल प्लस ओ, सेव का क्या है कंट्रोल प्लस एस, और इसका क्या है F12, या फिर क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, है ना, ये आपको याद रखना है। प्रिंट का क्या है कंट्रोल प्लस पी। एक्सपोर्ट देखो शेयर, इस फाइल को आप शेयर भी कर सकते हो, आप किसी दूसरे बंदे को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट का ये मतलब है कि जिस फाइल को कहीं और पे भी आप भेज सकते हो। और लास्ट में क्या है आपके पास क्लोज का ऑप्शन है। उसके बाद में देखो अपना एक ऑप्शन आता है मेलिंग का ऑप्शन, है ना। इन सारे ऑप्शन में देखो इसमें ड्रा, डिजाइन, लेआउट और रेफरेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नए ये वाले टेब आपकी बुक्स में ज्यादा समझा रखे हैं तो मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, जो आपकी बुक में है सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ, है ना। देखो इसमें एक ऑप्शन आता है मेलिंग का, और मेलिंग वाले ऑप्शन में एक आता है स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज, अब देखो मेल मर्ज का मतलब क्या होता है। जैसे 26 जनवरी आने वाली है ना, आपकी परीक्षा के बाद 26 जनवरी आ जाएगी, लोग बाग परेड वरेड करेंगे, है ना। जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो भाषण देंगे, है ना, तिरंगा तिरंगा फहराया जाएगा। तो आपकी जो स्कूल है, मान लो एक स्कूल है, उस स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है कि सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी उस दिन पधारें, है ना, सारे लोग आए। तो वो क्या करेंगे, स्कूल वाले एक आप लोगों ने देखा होगा ना, अपन कार्ड देते थे ना, गांव में तो आजकल भी चलता है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को जो स्कूल वाले हैं वो कार्ड छपाते हैं और पूरे गांव में दिए जाते हैं कि आपको आना है पधारना है ना। जो कार्ड दिए जाएंगे, मान लो कि स्कूल वालों ने प्लान किया कि सारे सारे जो बच्चे हैं उनके माता पिता को कार्ड मेल किया जाएगा ना। तो देखो ये वाला कार्ड है ना, यहाँ पे पता लिखा है कि किसको मेल करना, उसका नाम लिखा है ना। जैसे सुरेंद्र है तो सुरेंद्र, किसी के पापा का नाम है तो सुरेंद्र, है ना, फिर उसका एड्रेस लिखा है, और उसके बाद में ये वाली चीज कॉमन रहेगी, है ना, कि 26 जनवरी में आपको आना है ना, ऐसा कुछ लिखा रहेगा ना, आपको सूचित किया जाता है, फिर बड़े हर्ष हो रहा है मैं कि अपन इतना बना रही, ये कुछ चीज लिखी रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज है वो कॉमन है, ये वाली चीज क्या है ना। मान लो एक दूसरा है जिसके पापा का नाम क्या है सुरेश है, उसका कुछ एड्रेस है, लेकिन उसमें ये वाली चीज क्या रहेगी कॉमन। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, कि एक ही कार्ड है, सबको भेजना है, लेकिन उसमें एक चीज चेंज करनी है, यहाँ पे उसका नाम चेंज करना है और उसका पता डालना है, और उसके बाद में जो नीचे वाली चीज रहेगी वो क्या रहेगी सेम। तो इस चीज को करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। मेल मर्ज आपकी बुक में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज में क्या होता है कि अपन जो मेल रखेंगे, मेल में एक चीज तो सब में कॉमन रहेगी, सिर्फ अपन ऊपर ऊपर वाली चीज को क्या करेंगे चेंज करेंगे, उसे क्या बोला जाता है मेल मर्ज। देखो देखिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो आपको एक ही बार में कई लोगों के लिए व्यक्तिगत दस्तावेज, है ना, बनाने में मदद करती है, जिनमें हर प्राप्तकर्ता का नाम, पता और अन्य जानकारी अलग अलग होती है, जबकि मुख्य दस्तावेज का बाकी हिस्सा समान रहता है। ये एक मुख्य दस्तावेज और एक डेटा सोर्स कहलाता है। देखो इसमें जो नीचे वाला पार्ट लिखा था ना वो सेम रहेगा, इसे बोलते हैं मुख्य दस्तावेज, है ना। जो डेटा स्रोत, इसका मतलब है जो अपन को अलग अलग भेजेंगे, ये सबके लिए क्या रहेगा समान रहेगा, और ये सबके लिए क्या रहेगा अलग रहेगा। इसका मतलब ये हुआ इसके दो पार्ट हो गए, एक वो वाला पार्ट जो सबके लिए सेम रहेगा उसे बोला जाता है मेन दस्तावेज, मेन डॉक्यूमेंट बोला जाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट जो अलग अलग रहेगा उसे क्या बोलते हैं अपन डेटा स्रोत बोलते हैं। अब देखो मेल मर्ज है वो 3 चरणों में होता है ना, और ये तीनों के तीनों चरण आपकी बुक्स में दे रखे हैं। पहली चीज, आपको मुख्य व आंकड़ों के स्रोत फाइल का निर्माण करना होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको दो फाइल बनानी पड़ेगी, ये मुख्य फाइल है जो सब में कॉमन रहेगी, और एक स्रोत फाइल जिसमें सारे पेरेंट्स के नाम रहेंगे, उनके पते वगैरह रहेंगे, आपको दो फाइल बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज, मुख्य फाइल में वो स्थान नियत करना होगा जहां पे आंकड़े डाले जाने हैं, मतलब आपको वो स्थान तय करना है, ये वाला स्थान तय कर लिया, इस स्थान पे आंकड़े डाले जाएंगे। जो भी फाइल बनेगी उसमें ऊपर वाले हिस्से पे मैं अपनी ये वाली स्रोत के आंकड़े डालना चाहता हूँ। तीसरी चीज, दोनों फाइलों को एक करना होगा, या फिर दोनों फाइलों को क्या करना होगा मर्ज करना होगा। मर्ज करने का ये मतलब है दोनों फाइलों को जोड़ना होगा। तो ये 3 स्टेप होती है मेल मर्ज में। अब अगला देखो आपके एक टॉपिक दे रखा है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है नक्शा। लेआउट का क्या मतलब होता है नक्शा होता है। देखो जैसे आपने लेआउट पे क्लिक किया तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक मिल रहा है मार्जिन। मार्जिन का ये मतलब होता है कि ये आपका पेज है, इस पेज में आप मार्जिन सेट करते हो। मार्जिन सेट करने का ये मतलब है, मान लो मैंने ये मार्जिन सेट कर दिया, इसका मतलब है अब मैं जो भी लिखूंगा वो कहाँ लिखूंगा, सिर्फ इनके बीच ही लिखूंगा। आप लोगों ने नहीं देखा हुआ जो बच्चे वगैरह जैसे परीक्षा देते हैं तो परीक्षा की जो कॉपी मिलती है उसमें एक लाइन नहीं रहती है ना, ये मान लो पेज है तो उसमें ये वाली लाइन नहीं रहती है,
तो बच्चे लोग क्या करते हैं, आते ही लग जाते हैं ना, इसके ले लेके पहले ये लाइन बनाते हैं ना, मार्जिन सेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, फिर नीचे आंसर लिखेंगे ना, तो उसे क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। उसके बाद में देखो ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के ना, एक है आपके पास पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ये पेज है वो ऐसा रहेगा। दूसरा होता है आपके पास लैंडस्केप। लैंडस्केप में ये रहेगा कि आपके पास जो पेज रहेगा वो ऐसा रहेगा। ये आपको याद रखना है दो। फिर आप साइज तय कर सकते हो कि आप अलग अलग साइज होती है, जैसे A4 साइज होती है, A5 होती है, A6 होती है, फिर लेटर साइज होती है, बहुत सारी साइज भी होती है ना। इसके बाद में देखो आप ब्रेक भी कर सकते हो, हाँ यदि आप चाहते हो पेज को, तो पेज को आप ब्रेक भी कर सकते हो ना। फिर ये स्पेसिंग है, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आपको ये याद रखना कि मार्जिन का ये मतलब होता है कि आप पेज को सेट कर रहे हो कि पेज में कहाँ से आपको लिखा जाएगा या फिर कहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। अब देखो अब एक होती है बॉर्डर। बॉर्डर का ये मतलब है कि मान लो हाँ ये मेरे पास पेज है ना, और इस पेज में मैंने ऐसे लिखा है ना, एप्पल और बॉय लिखा है, और इसको मैंने प्रिंट दे दिया, तो जो प्रिंट का पेज आएगा, ये मान लो प्रिंट का पेज आया मेरे पास, तो प्रिंट में कैसे आएगा, एप्पल आएगा और बॉय आएगा। एक खाली पेज आएगा उसमें एप्पल और बॉय लिखा हुआ आएगा, उसमें बॉर्डर नहीं लिखी हुई आएगी। मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पेज के बाहर बॉर्डर आए, मतलब ऐसे है ना, चौकोर एक बॉक्स आए और फिर मेरे पास एप्पल और बॉय आए, तो उसे क्या बोला जाता है, पेज बॉर्डर बोला जाता है, उसे पेज की बॉर्डर सेट करना बोलते हैं ना। तो पेज की बॉर्डर में बहुत सारी आपके पास है ना, बहुत सारे तरीके हैं, किसी को भी ले सकते हो। यदि आप ये लेना चाहो, फिर डोटेड लेना चाहो, डोटेड में भी बहुत सारे तरीके हैं। तो पेज बॉर्डर का ये मतलब है कि जो भी आपका पास पेज आएगा उसकी एक बॉर्डर भी आएगी, बनी हुई आएगी ना, जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उस पेज की बॉर्डर के अंदर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद में देखो एक होता है शेडिंग। शेडिंग का ये मतलब है, इधर दिख रहा है सही, चलो मान लो ये मेरे पास एक पेज है, हाँ उसमें दो पैराग्राफ है ना, एक ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, एक ये पैराग्राफ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को मैं हाईलाइट करूँ या फिर शेड करूँ। शेड करूंगा तो जैसे ही मैंने शेडिंग की तो इस वाले पैराग्राफ में कुछ अलग ही कलर आ जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, शेडिंग बोला जाता है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखो ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया, क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही। MS वर्ड आपकी किताब बुक में था, सारा का सारा मैंने कवर करा दिया। और मेरे को लगेगा कि कुछ क्वेश्चन हाँ बन सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बनने की। हाँ इसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि पावर पॉइंट कराऊँ और आपको एक्सेल भी कराऊँ, है ना। तो MS वर्ड इतना तो पढ़ना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो MS वर्ड बहुत 5-6 घंटे का टॉपिक है, आपके पास अभी उतना टाइम भी नहीं है। जितना पढ़ा उतना पढ़ लो, जितना शॉर्टकट कमांड आपको बताइए उनको लिख लो, एक पेज पे लिख लो, 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। जैसे सेव का मतलब एस होता है ना, बोल्ड का मतलब बी होता है, इटैलिक का मतलब आई होता है ना, 2-4 बार देखो इनको याद हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ फिर अगले वीडियो मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में और लेके आऊँ, आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है, तो मेरे पे भी थोड़ा दबाव रहता है ना कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ ना। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना है, कमेंट करना, ताकि मेरे को पता चले कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।